वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं बहुत दिनों के बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि आज है एक बहुत ही खास दिन मेरे लिए। आज हमारी 4th मैरिज एनिवर्सरी है और हम सब बिल्कुल रेडी हैं बाहर घूमने जाने के लिए। तो हम जा रहे हैं बोध गया घूमने के लिए क्योंकि नवादा से बोध गया जो है वो बहुत कम डिस्टेंस पे है। तो मैंने सोचा कि चलो आज छुट्टी लेकर उधर घूम कर आते हैं। तो चलिए आप व्लॉग में बने रहिए, आज का व्लॉग आपको बहुत ही एक्साइटिंग लगेगा। पढ़िए 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 ना, कहीं भी जाने से अरे पहले हमको याद है भाई। बोलिए तो याद है तो। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे प्रणव प्रणता कृष्णाय वासुदेवाय किसी को भी हे याद हो गया है। रुद्र चलो बाय बोल दो, बाय बाय। रुद्र ओए ओए रुद्र रुद्र तक 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 तक। फ्रेंड्स ये वाला शू रैक हमने मंगवाया फ्लिपकार्ट से, आपको बाद में पूरा अच्छे से दिखा दूंगी। आप बोलेंगे तो लिंक भी भेज दूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फ्लिपकार्ट में ना समझ नहीं आता कौन सा अच्छा कौन सा खराब, लेकिन ये जो हमने मंगाया बहुत मस्त है। नहीं बेटा नहीं होते। चलो चलो निकलो निकलो निकलो। चलिए चाबी लीजिएगा क्या? क्या सीखा? इसको लीजिए, जो वो छोटा रबर बैंड ले लेना बाथरूम का, वो में है ले लिया। रुद्र हे हे। तो फ्रेंड्स आज हमारी 4th वेडिंग एनिवर्सरी है और देखते देखते 4 साल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। जब मेरी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी थी तो बाबू जो है इस दुनिया में नहीं आया था, लेकिन अभी बाबू मेरे साथ है। तो अभी हम ना सबसे पहले जा रहे हैं पास के शिव मंदिर में। वहाँ पर हम पूजा नहीं करेंगे, बस प्रणाम करेंगे और उसके बाद आगे चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारा प्लान था आज गया जाने का, और गया में मंगला गौरी शक्तिपीठ है, वहाँ पर मेरा जाने का प्लान था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शिव मंदिर आए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा हमने भगवान जी को प्रणाम कर लिया है और हम लोगों ने दर्शन कर लिया है। और उसके बाद अब हम जा रहे हैं आगे। आपको पता है फ्रेंड, जब मेरी शादी हुई थी तो बहुत सारा कन्फ्यूजन था दिमाग में कि अभी तो जस्ट शादी हुई है, हम दोनों की जॉब नहीं लगी है, हम वेल सेटल्ड नहीं है, पता नहीं आगे लाइफ में क्या क्या होगा, जॉब लगेगी भी या नहीं लगेगी। लेकिन जब हम अपने हार्ड टाइम में होते हैं ना, तो हमें अपने आप से एक सेंटेंस ज़रूर बोलना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और देखिए 4 साल हो गए शादी को और 4 सालों में भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। वेल सेटल्ड हो गई, जॉब हो गई, प्यारा सा बेबी हो गया और हम मतलब बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में खुश हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी हार्ड टाइम चल रहा है ना, तो मैं आपको यही कहूँगी फ्रेंड्स कि टाइम हैज़ पावर टू हील एवरीथिंग। मतलब समय हर चीज़ को हील कर देता है। अगर आप लगातार कांस्टेंट मेहनत करते रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं ऐसे जगह पर ज़रूर पहुंच जाते हैं जिस चीज़ को आप डिज़र्व करते हैं। लेकिन शर्त यही है कि हमें कंसिस्टेंट होकर मेहनत करते रहना है। रुद्रो, इसको हंसी आ रहा है। रुद्रो ओए, मासा जी को बोले ना उधर से लेंगे। क्यूटेस्ट, क्या कर रहा है सुना? ले ओली पोपले, मम्मा को भी देख लिया थोड़ा सा। ओली पोपले सोनू चिपका हुआ है तब से। सोनू देखिए ना हाथ ही ऐ रुद्रो रुद्रो ऐ संता हे फ्रेंड्स, तो हम जा रहे हैं अभी सबसे पहले मंगला गौरी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि रास्ते में नाश्ता कर लो और खाना वाना खा लो, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, पहले हम जाएंगे मंगला गौरी, वहाँ पे मतलब माता की पूजा कर लेंगे, उसके बाद नाश्ता का कुछ भी सोचा जाएगा। तो मेरी वजह से ये लोग सब भूखे हैं, लेकिन ये लोग चाय बिस्किट खा लिए, बट हम कुछ नहीं खाए हैं फ्रेंड्स। तो चलिए अभी फ़िलहाल जाती हूँ माता के दर्शन करने। हम लोग देख भी रहे हैं इसमें, हाँ दिख रहे हैं। आप भी नारियल फोड़ेंगे? सुनिए, हमसे तो फूटता नहीं, वैसे भी आप देखिए ले बाबा फोड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ से प्रसाद लिया फ्रेंड्स, और
मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं होगी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। मुझे ये पता था कि ये शक्तिपीठ है, तो हाँ नॉर्मल भीड़ हो सकता है, बट जहाँ पर हम लाइन में लगे थे वहाँ से पूरा अंदर जाने में तो कम से कम मुझे लगता है 5 से 6 घंटे लगते हैं। और मैं तो हिम्मत हार गई थी। मैं बिल्कुल ऊपर चढ़ कर गई सीढ़ियों से, ऊपर देखा तो ऊपर के लोगों से पूछा तो वो लोग कह रहे थे कि वो लोग 6-7 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरे दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 1 बजे तक ही मंदिर खुला रहता है। 1 से 2 बजे तक मंदिर जो है वो बंद हो जाता है, फिर 2 बजे के बाद खुलता है। और हमारे पास इतना टाइम नहीं था, क्योंकि हमें महाबोधि टेम्पल भी घूमने जाना था। तो मैंने मन ही मन मंगला माँ से मांगा कि प्लीज़ माता मुझे बिना दर्शन के यहाँ से तुम मत भेजना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर एक वीआईपी पास मिलता है। तो फिर मैंने वीआईपी पास लिया और पास लेकर हमने दर्शन किया। और ये है माता का गर्भगृह, और इसके अंदर हम 2 से 3 मिनट ही रुके फ्रेंड्स, लेकिन एक्सपीरियंस जो होता है बहुत अमेजिंग होता है। मैंने तो मंगला गौरी माँ से मांगा है एक विश, और अगर पूरा हो जाएगा तो फिर से माता से मिलने जाऊंगी। और ऐसा होता है ना फ्रेंड्स कि हम भगवान के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ये मांगेंगे, पर याद आपको वही रहेगा जिसकी कमी सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में रहेगी। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा जो है वो दर्शन हो गया है। और आप देखिए हमारे माथे का टीका। और अभी हम यहाँ पर एक्स्ट्रा पेड़ा खरीदने आए हैं, क्योंकि हमें स्कूल में टीचर्स को और फिर अगल बगल सबको देना होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा पेड़ा खरीद ले रहे हैं। और इसके बाद वहाँ पर चूड़ियाँ बिक रही हैं, तो मैं जाऊँगी चूड़ी खरीदने, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊँ मैं चूड़ी ज़रूर खरीद के आती हूँ। 2-4 में नहीं है, 2-4 में मिल जाएगा। लेना चाहिए पैसा जोड़ो, कम करिए, कम नहीं कम करिए थोड़ा। आज का है देख रहे हैं एडिडेस का काम क्या हुआ। तो फ्रेंड्स अभी हम अब जा रहे हैं फाइनली बोध गया की ओर। और अभी मैं कार में जब आई तो बाबू थोड़ा क्रैंकी था, तो इसको सबसे पहले कंफर्ट फील कराया, इसको फीड कराया। और अभी देखिए इसको चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। तो फ्रेंड्स हम अब गया जा रहे हैं, और अभी बज गए हैं 2। पता नहीं वापस कितने बजे तक आऊँगी, पर अभी तो 2 बज गए हैं। तो अभी पहले प्लान है कि कुछ हम लोग हल्का ऐसे खा लेंगे, क्योंकि सुबह से हमने कुछ खाया नहीं है। हल्का फुल्का खा लेंगे और उसके बाद फिर बोध गया घूमेंगे। फिर वापस आते टाइम यहाँ पर एक एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट है शायद, तो वहाँ पर जाकर खाएंगे। और ये देखिए ये क्या खा रहा है, देखिए अब कैमरा देखने लगा। सब मासी लोग तुमको पीटेगी। है मत करो। तो मासी लोग से बात कर रहे हो। फ्रेंड्स ये आपको अपनी भाषा में कह रहा है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। ये इधर जुगू है, और इधर मेरे हस्बैंड, जो कि पीछे नहीं देखेंगे, मैं बोलूँगी तब भी। नहीं बोले इसलिए पीछे देखे। मैंने कहा कि नहीं देखेंगे इसलिए देखे, अगर बोलते कि पीछे देखिए तो नहीं देखते। तो बीच में हम रुक गए थे थोड़ा हल्का फुल्का कुछ खाने के लिए, और मेरे हस्बैंड को चाइनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनकी प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए हम चाउमीन खा रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा गुपचुप भी खाए थे। आपको पता है फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी, छोटी हटाइए, अभी तक मैं आपको बता रही हूँ, मैं जो भी घूमी हूँ कहीं पे, जैसे मैं दार्जिलिंग गई, दिल्ली गई या फिर कोलकाता गई थी, तो वो सब मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमी हूँ। मतलब शादी से पहले हम कहीं घूमने नहीं जाते थे, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता था, ज़िंदगी ट्यूशन पढ़ाने में और पढ़ाई करने में निकल गई। तो बाद में मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं घूमूंगी, और अब जब जॉब लग गई तो टाइम ही नहीं होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम बहुत जगह तो नहीं घूम सकते दूर दूर जाके, क्योंकि अभी बेबी भी छोटा है, तो कम से कम छोटी छोटी जगहों पे जो आसपास का है वहाँ पर घूम लेते हैं। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ज़रूरी नहीं कि हम बहुत अच्छी जगह पे लाइक मनाली और आउट ऑफ इंडिया बाली वगैरह आजकल सब लोग जाते हैं, या फिर अंडमान निकोबार जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ जाकर ही खुश रहें। हम छोटे छोटे जगह
जगह पर जाकर भी खुश हो रह सकते हैं अगर हमारा कंपैटिबिलिटी अच्छा हो तो इसीलिए मैंने इनको कहा कि चलो कहीं घूम कर आते हैं, घर में केक कट करने से अच्छा है कि कहीं घूम लिया जाए। 80 फीस के फीट के बुद्ध भगवान को देखने के लिए आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। सच में आपको पता है गया में आके लग नहीं रहा कि मैं बिहार में हूँ, मतलब अलग ही यहाँ पे वाइब्स है। नहीं मतलब है, मतलब बहुत लगता है जैसे कि जब हम वहाँ गए थे ना महाबोधि टेम्पल में, तो वहाँ पे ऐसा हमें लग रहा था कि हम फॉरेनर हैं, हम टूरिस्ट हैं वहाँ पे। मतलब हमें लग नहीं रहा था कि ये हमारा बिहार है, मतलब उसके अंदर मुझे ये फील हो रहा था कि ये जो है विदेश है और यहाँ हम लोग गए घूमने के लिए। वहाँ पे मैक्सिमम फॉरेनर्स थे। हाँ यस, यहाँ पे भी आपको दिखेंगे, देखिए। मासी महंगाई है, मासी महंगे हैं। क्या छू के कैसा मतलब लग रहा है? स्टोन है पूरा। हाँ? कितने का है? 30 हुआ। 10 रुपए का। भैया सब पर लिखा है। एक और कुल्फी। अब मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, रुद्र जो है ये सिर्फ इसकी शक्ल पापा पे गई है। ये ना नेचर इसका मेरे जैसा है, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। ये बहुत सारे फॉरेनर्स से बात कर रहा था और पता नहीं कोई इसको पीछे से ना, जैसे ये मेरी गोद में होता है और पीछे से कोई 2 बार मतलब इसको पुचकार दे प्यार से, तो उसके साथ हंसने लग जाएगा, बात करने लग जाएगा। मतलब बहुत ही हैप्पी सोल है और मुझे ना बहुत अच्छा लगता है कि मेरा बेबी इतना अच्छा है कि किसी के पास भी जाने से रोता नहीं। थू थू भगवान नज़र ना लगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वापस जा रहे हैं। लगभग शाम के 5 बज गए थे और हम आए तो थे बहुत अच्छे से, लेकिन यहाँ पर घूमते घूमते धूप में बहुत ज़्यादा थक गए हैं और चेहरे पर हरासमेंट पूरी दिख रही थी। तो मैं और जुगनू हम दोनों ने क्या किया ना कि थोड़ा सा लिपस्टिक फिर से लगा लिया ताकि हमारी फ़ोटोज़ जो हैं वो अच्छी हैं। मुझे मेकअप में कुछ भी नहीं आता फ्रेंड्स, लिटरली मुझे 2 चीज़ें आती हैं, एक काजल लगाना और दूसरा लिपस्टिक लगाना। आप में से कितने लोग हैं जो इतना ही मेकअप करते हैं? बस मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हाँ, मुझे नहीं पता फाउंडेशन कौन सा टोन का होता है और क्या क्या। कभी कभी आई शेडो उंगली से कर लेती हूँ, बट मैक्सिमम टाइम मैं बहुत ज़्यादा सिंपल रहती हूँ। और अभी बाबू ना सो गया है, लेकिन देखिएगा जैसे ही हम अंदर जाएंगे ये उठ जाएगा। मतलब आज ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम आए थे यहाँ पर, एक एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट था, नाम था फ्लाई डाइन। तो यहाँ पर आए थे और बिल्कुल आप यहाँ आएंगे ना आपको एकदम एरोप्लेन वाला ही फील आएगा, फ़्लाइट वाली सीट भी वैसे ही हैं। और जो यहाँ पे वेटर्स हैं वो बिल्कुल कैबिन क्रू का ड्रेसअप रखती हैं, एयर होस्टेस की। और यहाँ पर आपको टिकट भी खरीदना होगा। बहुत अच्छा था ये भी। हाँ, मतलब नवादा में तो ऐसा मतलब रेस्टोरेंट नहीं था, तो हमने सोचा कि चलो यहाँ पर ट्राई करते हैं। और यहाँ पर मैं इनको कह रही थी कि आज हमारी एनिवर्सरी है तो कम से कम फूल ही दे दीजिए। ये इतना गुस्से में फूल दे रहे थे ना मुझे, मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ पर देखिए बाबू जो है ड्राइवर अंकल के साथ एकदम बहुत ज़्यादा घुल मिल गया है। अभी मैं कार से स्कूल जाती हूँ फ्रेंड्स डेली, क्योंकि बाबू है ना छोटा, तो ऑटो या स्कूटी में मुझे डर लगता है। तो अभी हमने ड्राइवर भी रखा है और ये हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो बाबू इनके साथ बहुत घुल मिल गया है। बाबू को सुनाने की कोशिश चल रही है, बाबू करेंगे ये नहीं सोया बेटू। तो फाइनली हमारा खाना आ गया है और मैं आपको बताऊँ, मेरे हस्बैंड जो है ना उनके साथ मैं कभी भी जाती हूँ तो वो मुझे खिलाने में कमी नहीं करते। मतलब होता है ना कि हड़बड़ाहट नहीं करेंगे कि जल्दी खाओ जल्दी निकलना, नहीं, वो आराम से खाते हैं और आराम से खिलाते भी हैं पेट भर के। मतलब अगर मैं थोड़ा कम भी खाऊँ कि नहीं छोड़िए ये नहीं खाते हैं, लेकिन तभी वो बोलेंगे ठीक है आराम से खा लो ना। तो इनके साथ कहीं भी जाऊँगी ना तो मुझे ये पता है कि मैं अच्छे से घूमूँ या ना घूमूँ मुझे नहीं पता, लेकिन मैं खाना बहुत अच्छे से खा के आऊँगी। और मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ़ द हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। आपके हस्बैंड कैसे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए, ये जो रेस्टोरेंट था इसका व्यू कितना ज़्यादा सुंदर था फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। मैं वॉशरूम गई थी तो मैंने बाबू को जुगनू को दे दिया था और ये देखिए ये इसके साथ बैठ के झूला झूल रही है। अगर मैं होती ना सच में तो मैं झूलने नहीं देती, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि अगर झूलते हुए अनबैलेंस हुआ और बाबू गिर गया तो इसके लिए मैंने इसको थोड़ा डांट भी लगाया था। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गई हूँ घर। देखिए इसका, फाइनली मैं आ गई हूँ घर
क्या बेटा सोना? अले 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 अले। फ्रेंड्स बाबू का हेल्थ थोड़ा कम हो गया है इसलिए, क्योंकि ना इसको अभी वो दांत आ रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको पोटी वोटी ज़्यादा होती है, थोड़ा फीवर हो गया था। सोना बेटा बेटा, आई लव यू, आई लव यू। तो फ्रेंड्स अभी हम आ गए हैं घर और बज रहे हैं रात के 8 और मेरे हस्बैंड पता नहीं फिर से कहाँ चले गए हैं। उनका तो काम ही ख़त्म नहीं होता, हमेशा बाहर ही रहते हैं। और मैं और बाबू हम दोनों अकेले, और जुगू भी है। जुगू फ्रेश हो रही है, जुगू दीदी फ्रेश हो रही है ना सोना। अभी आपको तेलू तेलू कर देंगे, अभी आपको मालिश कर देंगे, है ना, है ना। हे बे तू मेरा चंदू है क्या? मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तभी ऐसे कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर होते हैं बच्चे इस एज में। मतलब बीएड में हमने पढ़ा था और सीटेट में भी पढ़ा था कि ये बच्चे इस समय खुद को यूनिवर्स का सेंटर मानते हैं कि मैं हूँ तो यूनिवर्स है। मतलब ये अभी ये सोच रहा होगा कि ये है तो मैं हूँ, अगर ये ना होता तो मैं ना होती। वो तो सही बात है। ही, ही। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि मेरे हस्बैंड बाहर गए थे, तो ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं और ये काफ़ी भारी है, तो इसको पहले खोल के दिखाती हूँ क्या है। क्या है इसमें? बेड पे कर लीजिए ना, उतना बड़ा है। क्या है इसमें? देखो नीचे देखो ना उसको, एक साइड से एक सेकंड रुकिए ना, पहले ऊपर वाला निकाल लेते हैं। हाँ, बाबू उठ गया, बाबू की वजह से धीरे धीरे बोलना पड़ रहा है। फ्रेंड्स मुझे सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे हस्बैंड कोई भी मौका नहीं छोड़ते सरप्राइज़ देने का, और मैंने तो उनको कुछ भी नहीं दिया इस बार। लास्ट ईयर तो शायद कुछ दिया भी था, और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है कि एनिवर्सरी में मुझे ही गिफ्ट मिल जाता है और मैं हस्बैंड के लिए कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने हस्बैंड को सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, जो कि है मेरा प्यारा सा बाबू, और मैं दिन भर उसका केयर करती हूँ, उसके साथ रहती हूँ। तो मुझे ना अब इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए आजकल मैं थोड़ा सा, मतलब मेरे अंदर मदरहुड वाली फीलिंग ज़्यादा रहती है आजकल। फाइनली देखिए गिफ्ट खुल गया है और ये बहुत सुंदर है, और मैं आपको ये कह सकती हूँ कि अभी मैं अपनी ड्रीम लाइफ जी रही हूँ, जहाँ पर मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मेरे पास फ्रीडम भी है और मैं अपने तरीके से रहती हूँ। तो देखिए ये है बहुत क्यूट सा फ़ोटो फ्रेम। अभी जब हम हजारीबाग गए थे ना, तो उस टाइम पे ये फ़ोटो हमने क्लिक करवाया था पार्क पे, और इसमें हम तीनों बहुत क्यूट लग रहे हैं। आपको ये गिफ्ट कैसा लगा मुझे बताइए, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कैसा लगेगा इसमें जाएगा। यहू, उतना मस्त है वीडियो में ये। उतना नहीं आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा मस्त है, फिर रियलिटी में बहुत हाँ ज़्यादा अच्छा अभी लग ठीक रहा है है। उतना तो ये अब तक का बेस्ट गिफ्ट है मेरे लिए। चलो मेरा बाबू और इनका एक अच्छा फोटो हो गया नहीं, इसको कहाँ लगाएंगे? देखते हैं। और एंड में मैं अपनी कुछ फ़ोटोज़ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स, और मैं कहीं भी जाती हूँ तो फ़ोटो खिंचाने में कोई कमी नहीं करती हूँ। मतलब घूमने से ज़्यादा ध्यान मेरा फ़ोटो पे रहता है। तो आप बताइएगा कि हम सब फ़ोटोज़ में कैसे लग रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर। और मेरे न्यू चैनल को लाइफ विद स्त्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना मत भूलिएगा। बाय बाय।